आ, अली भाई, सबसे पहले तो मुबारकबाद जिस तरह से फिल्म के प्रोमो को लोग पसंद कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि आखिर स्यापा मतलब होता क्या है, कि उसका मीनिंग बहुत लोग जानना चाहते हैं। जो लोग जानते हैं वो तो इंजॉय कर रहे हैं प्रोमो को, बट जो नहीं जानते वो जानना चाहते हैं। स्यापा जो है वो पंजाबी का वर्ड है जी। और ये यूज़ होता है कि स्यापा पै गया, कि स्यापा पै गया, यानी कि क्या मुसीबत पड़ गई है, क्या। और इंग्लिश में कहेंगे केओस। और इसका एक और टर्म भी यहाँ जो यूज़ होती है कि भाई रायता फैल गया। तो वो जो है ना, ये बड़ा एक टिपिकल पंजाबी का एक एक्सप्रेशन है। तो की स्यापा पाया है यार, कि तुमने क्या मुसीबत डाली हुई है। तो उसके बारे में ये है कि भाई ये क्या स्यापा है। तो वो जो दिन है पूरा अमन की ज़िंदगी में, जब अमन ये जो लड़का है पाकिस्तानी, ये जाता है आशा की फैमिली से मिलने, और वहाँ पे जब फैमिली को पता चलता है कि तुम पाकिस्तानी से शादी कर रही हो, तो वो उस दिन में एक के बाद दूसरा स्यापा, फिर दूसरा स्यापा, फिर एक चेन ऑफ इवेंट्स होता जाता है और वो बड़ा होके वो एक अजीब एक खप मच जाती है। तो इसलिए इसका नाम है टोटल स्यापा। जी, हमने प्रोमो में भी देखा कि आपको पहले जब उनके घर में, आशा जी के घर में जाते हैं तो काफ़ी प्यार से आपको लिया जाता है, कि जब उनको पता चलता है पाकिस्तानी है तो देख रहे हैं कोई बंदूक उठाया है, कोई स्टिक उठाया है, क्या है ये मतलब। बस ये देखिए, यही बात है, इसी के बारे में फिल्म है कि यहाँ पे भी इंडिया में बड़ा परसेप्शन है कि भाई पाकिस्तान से अगर है तो क्या, और दुनिया भर में हम पाकिस्तानी होने की वजह से बड़ी मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि एक परसेप्शन बिल्ड हो चुका है कि पाकिस्तानी ऐसे होते हैं। तो ये फिल्म उस बारे में कमेंट है कि भाई क्यों कि हर इंसान जो है, मतलब ऐसा हमारे बारे में क्यों सोचा जाता है। जी। तो ये उस हवाले से भी एक इसका एक कॉन्टेक्स्ट है कि, और चूंकि ये लड़का पाकिस्तानी होता है तो माँ, और ये जो ख्याल है ये थोड़ा सा एक पुराना ख्याल है। ज़ाहिर नई जनरेशन जो है वो और तरह से चीज़ों को देखती है, उनका एक्सपोजर ज़्यादा है, वो इंटरनेट देखते हैं और अब इंटरनेट की वजह से बहुत हेल्प मिली है। तो आई थिंक तो जो चूँकि वो माँ बाप है उसके, तो उनका वही पुराने ख्याल है कि नहीं ये लड़का ऐसा होना चाहिए, और कई माँ बाप का होता है। जी। लेकिन मॉडर्न जनरेशन और पुरानी जनरेशन का कॉन्फ्लिक्ट भी रहता है, लव मैरिज और अरेंज मैरिज, उस पर भी कमेंट है। जी। और इन चीज़ों में भी कमेंट है कि भाई प्यार की क्या कोई हद होती है। मतलब प्यार तो प्यार होता है ना, किसी भी हो सकता है, वो ये नहीं देखता कि कौन कहाँ से है, कैसा है, क्या है। सो ये भी फिल्म इस बारे में बात तो करती शायद यही वजह थी कि आपने फिल्म के स्क्रिप्ट को आपको पसंद आई और आपने हाँ बोला करने के लिए, जी क्योंकि हाँ। ये थोड़ा चैलेंजिंग भी था। ये अ, रिलीजन से जुड़ा हुआ था, पाकिस्तानी वो लड़की हिंदुस्तानी, कैसे मिलना है, कैसे मिलाना है, ये सब भी था। जी सर। हाँ, ये भी मेरी एक वजह थी फिल्म करने की, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि चूँकि हालांकि मैं एक एक्टर हूँ और फिल्में करता हूँ, एक एंटरटेनर हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इसके साथ साथ एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है इंसान पे, कि अपनी जो खुदा ने आपको एक चीज़ अता की है पोजीशन, उसको यूज़ करके आप किस तरह से लोगों के माइंड चेंज कर सकते हैं या परसेप्शन चेंज कर सकते हैं, और उनको प्यार करना सिखा सकते हैं और नफ़रत से दूर लेके जा सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्यार हमेशा प्यार ही होता है, उससे बेहतर कोई और बड़ी कोई चीज़ होती नहीं है। तो क्यों हमें नफ़रत करने को बोला जाता है या बताया जाता है या ऐसा। और अगर कुछ वजूहात या रीज़न्स हैं भी, तो उनसे आगे बढ़कर उनको सॉल्व करके आगे चलना चाहिए, और मिल बैठ के एक दूसरे को समझना चाहिए, एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझना चाहिए, क्योंकि तस्वीर के हमेशा दो रुख होते हैं। तो इसीलिए वो कॉन्फ्लिक्ट बनता है। तो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कैसे होता है, जो आप खुले दिल से एक दूसरे की बात सुनते हैं, बैठते हैं कि अच्छा ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, चलिए इसको ऐसे रिजॉल्व करते हैं। तो आई थिंक कि हमारी जनरेशन हम डिज़र्व करते हैं पीस, और हम मांगते हैं पीस, और हमें आगे वो चाहिए, ताकि हमारे आगे आने वाले बच्चे एक अच्छी और बेहतर इन्वायरमेंट में पले फूलें। जी, आपके साथ यामी गौतम नजर आएंगे इस बार आपके लीड पेयर में, तो उनके साथ एक काम करना, और फर्स्ट टाइम जब आपकी मीटिंग हुई, आपको पता चला कि मुझे यामी के साथ काम करना है, तो क्या उस दौरान क्या एक्सपीरियंस है, और अब फिल्म खत्म हो चुकी तो अब किस तरह की फीलिंग्स है खासकर यामी के लिए एज या एक्ट्रेस। यामी गौतम एक बहुत ही प्रोफेशनल, बड़ी अच्छी सुलझी हुई एक्ट्रेस है, वेरी डिसेंट, और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है उनके साथ काम करने का, बिकॉज कोई फिनिकी नहीं थी, हमेशा टाइम पे थी, और ऐसा नहीं था कि हर वक्त अपना मेकअप देख रही हैं, चीज़ें कर रही। वो जो काम करने वाला होता है कि सीन क्या कह रहा है, एक्टिंग क्या कह रही है, डिमांड क्या, उसमें रहती थी, बड़ी ऑनेस्ट विद हर वर्क। तो जब आप ऐसे किसी कोस्टार के साथ काम करते हैं तो चीज़ें बड़ी आसान हो जाती हैं, क्योंकि आप सिर्फ काम पे कंसंट्रेट कर रहे होते हैं। तो
इसलिए उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा जी था। जी। इसके अलावा किस सीनियर बॉलीवुड के कई सीनियर एक्टर भी हैं, अनुपम खेर जी है, उनके साथ उनकी वाइफ किरण जी भी है, तो वो किस तरह का कॉम्बिनेशन रहा आपका, उनके साथ किस तरह का? अनुपम खेर जी और किरण खेर जी जो है पहली दफ़ा स्क्रीन पे एक जोड़ी के तौर पे आए हैं, चूँकि वो रियल लाइफ में भी हस्बैंड एंड वाइफ है, मियाँ बीवी हैं। तो ये एक अनोखी चीज़ है कि पहली दफ़ा वो ऑन स्क्रीन मियाँ बीवी के तौर पे आए हैं। और इतने अच्छे लोग हैं और इतने बड़े एक्टर हैं कि उनके साथ काम करने का बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ सीखने का मिला और बड़े हंसी मजाक में ही बड़े ज़िंदा दिल लोग हैं और हंसी मजाक में उनके साथ वो काम हो गया और एक फैमिली की तरह बड़ा मज़ा आया। जी।